दोस्तों कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ वो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जारी की गई डिटेल्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 5/2025। तो दोस्तों इसमें आपको पता ही है कि रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी जारी करी गई थी। तो इसके बारे में कुछ ब्रीफ में आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों जैसे कि आपको बता दूं कि CN जो 5/2025 JEE DMS और CMA कैटेगरी के लिए निकाला गया था, तो इसमें अलग अलग RRB के द्वारा अपनी वैकेंसी पब्लिश करी थी। तो टोटल इन वैकेंसी को मिला के बात करें तो लगभग 2569 पोस्टें रेलवे बोर्ड RRB द्वारा पब्लिश करी गई थी। तो इसकी जो लास्ट डेट की बात करें तो जब ये इनिशियल स्टेज पे पब्लिश हुआ था तो उस टाइम इसकी जो ओपनिंग डेट स्टार्ट हुई थी 31/10/2025 से हुई थी और क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हुई थी 30/11/2025 और लास्ट डेट फी एप्लीकेशन के लिए थी 2/12/2025। तो दोस्तों आइए पहले तो मैं आपको बताऊं ये वैकेंसी कितनी थी और किस किस जोन में किस प्रकार की वैकेंसी रह थी और कैसे कैसे कैटेगरीज की थी। तो दोस्तों पूरी वीडियो अंत तक देखने के लिए और इसकी और जो एक कोरिजेंडम 1 आया है उसकी डिटेल जानकारी जानने के लिए मेरे इस वीडियो को अंत तक बने रहें। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों इसका आपको पता ही है कि इसमें एज जो क्राइटेरिया रहता है 18 से 33 वर्ष रहता है और इनिशियल पे जो रहती है 35,400 लेवल 6, यानी कि अच्छा पे लेवल है 35,400। और अभी हाल में आपको पता ही है कि 8th पे कमीशन भी आने वाला है, तो सैलरी जो होने वाली है इस कैटेगरी में काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो आइए डिटेल में जानकारी करते हैं कि इसमें जो एज क्राइटेरिया मैं ऊपर बता रहा था 18 से 33, 18 मिनिमम है और 33 मैक्सिमम एज रहेगी। लेकिन अगर मान लो कोई कैंडिडेट SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए 5 वर्ष की रिलैक्सेशन रहेगी और OBC कैटेगरी से कोई कैंडिडेट रहता है तो उसे 3 वर्ष की अलग से रिलैक्सेशन रहेगी। ये तो था दोस्तों रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड का। तो आइए अभी आप देखते हैं कि एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें रिलैक्सेशन मिलती है। PWBD कैंडिडेट के लिए जो UR और EWS रहता है उसे 10 वर्ष की रहती है, OBC के लिए 13 वर्ष की रहती है और SC ST के लिए 15 वर्ष की रहती है। तो ये तो रहा था एज क्राइटेरिया। अब आइए बात करते हैं फ़ीस की। तो फ़ीस इसमें 500 रुपये रहती है जनरल कैंडिडेट के लिए, जिसमें अगर फर्स्ट CBT जो फर्स्ट एग्ज़ाम रहता है उसमें अगर कैंडिडेट अपेयर रहता है तो उसे 400 रुपीज़ रिटर्न मिल जाता है। और यदि बात करें SC ST एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस और अदर कैटेगरी जो रहती है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अगर वो फर्स्ट CBT में अफेयर रहते हैं तो उनको पूरा का पूरा यानी कि 250 रुपीज़ रिटर्न आ जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी सिस्टम है क्योंकि देखो आपने जो फ़ीस लगाई है उसका काफ़ी कुछ अमाउंट आपको रिटर्न हो जाता है। और अब आइए बात करें तो इसमें क्या रहता है कि हर किसी RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की अपनी अपनी वैकेंसी रहती है। तो इसमें SC ST OBC और PWD कैंडिडेट और अदर EWS की सारी वैकेंसी बाइफरकेट करके दे रखी होती है। तो दोस्तों आइए बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा। फर्स्ट स्टेज रहेगी कंप्यूटर बेस्ड CBT 1, सेकंड स्टेज रहेगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DB होगी, मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर अदर जो जिस भी डिवीज़न में आपको सिलेक्शन होती है उसके बेस पे आपको अदर का क्राइटेरिया फुलफ़िल करना पड़ता है। तो उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग कन्फर्म हो जाती है। तो आइए जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस ये सारे कुछ इस तरह टॉपिक रहेंगे आपके। और CBT 2 के लिए आपका 120 यानी कि 160 मिनट में आपको 120 मिनट मिलेंगे और 160 मिनट मिलेंगे PWD कैंडिडेट के लिए और नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 150 सेकंड CBT के लिए। तो आइए दोस्तों ये तो था कुछ एक डिटेल में जानकारी कि फ़ीस का मोड क्या रहेगा, आपकी एज क्राइटेरिया क्या रहेगी, कुछ अदर कंडीशन। अब आइए आप जब इस CN 5/2025 को डाउनलोड करोगे ऑफिशियली वेबसाइट से तो आप देखोगे कि आप में यहाँ पे जो स्क्रीन में दिख रहे होगे कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, वो सारी की सारी आपको डिटेल में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसकी और जानकारी के लिए आप इस CN को डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पे। जो मेन
मकसद था इस वीडियो का वो ये था कि इसमें अब दोस्तों ये जो आपकी लास्ट डेट थी वो 30/11 से एक्सटेंड होकर बढ़कर 10/12/2025 तक हो गई है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि कोई साथी हमारा किसी कारणवश या बिजी होने की वजह से फॉर्म फिल कर नहीं पाता, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 10 दिन उनके लिए और बढ़ गए हैं तो ये पेपर फिल कर सकते हैं। और उसके बावजूद आरआरबी जम्मू और आरआरबी चेन्नई के द्वारा कुछ वैकेंसी भी इंक्रीज यानी कि मॉडिफाई करी गई है, तो उसको भी आप इस कोरिजेंडम के तहत चेक कर सकते हैं। ये जो कोरिजेंडम था 14/11/2025 को पब्लिश किया गया था। तो दोस्तों ये तो थी बेसिक सी जानकारी आपके लिए। यूं ही ऐसी और जानकारी के लिए मेरे इस चैनल के साथ बने रहें और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने नए जो फ्रेंड है वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।